हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और दिवाली निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पर ये मेरा ब्लॉग है जो दिवाली का है, ध्वज वाले दिन का है। तो मैं बस सुबह की वही क्लीनिंग शुरू हो गई मेरी। मैं झाड़ू लगा के बाहर तक ले जाऊंगी। कारण ये है कि वैसे तो मैं लगाती भी हूँ सुबह झाड़ू, लेकिन अभी स्पेशली लगानी पड़ रही है क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आज नहीं आएगी और उसने दिवाली पर छुट्टी भी नहीं की। तो एक दिन की छुट्टी तो बनती है, इसलिए उसने कहा मैं नहीं आऊँगी, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। क्योंकि दोस्त थी तो बहन बेटियाँ आती हैं, उसके यहाँ भी आई होंगी। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मत आ, तो मैं तो कर लूँगी। मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। झाड़ू पोंछे का काम है सुबह सुबह का। तो फिर मैंने कहा चलो नहीं आने तो कर लूँगी। पर ये कि जब हम किसी के भरोसे पे होते हैं कि वो आदमी आके काम करेगा, इंसान तो बच्चे ही लगता है कि आया नहीं, तो फिर सारा काम ख़राब हो जाता है। पर कोई नहीं, नहीं आई तो नहीं आई, फिर मैं अपना काम कर लूँगी। और मेरा ये ब्लॉग काफ़ी पुराना है क्योंकि दिवाली के टाइम पर मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद मुझे डालने का टाइम नहीं, एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो जब एडिट नहीं हुआ तो ब्लॉग फिर नहीं डल पाया। उसके लिए सॉरी, काफ़ी पुराना है। आप लोग भी कहेंगे इतना पुराना ब्लॉग डालने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब ब्लॉग बना रखा था तो मैंने सोचा चलो एडिट करके इसको डाल देते हैं। एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं शेयर कर पाई। और दिवाली में काम ही इतना होता है कि पता ही नहीं चलता दिवाली के दिन कब निकल गए। लेकिन जब दिवाली निकल जाती है, हाँ, पर सर्दियाँ शुरू होती हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, सर्दी गर्मी मौसम है, ये तो आएंगे ही अपने हिसाब से। लेकिन दिवाली का त्यौहार ऐसा है कि तब हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। और साफ़ सफाई, घर का हर कोना साफ़ होता है, इस चक्कर में पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। तो मैं ऊपर से भी झाड़ू लगा के ले आई हूँ और मैं बाहर सारा कूड़ा इकट्ठा करके बाहर फेंक दूँगी। और दिवाली का दूसरा मतलब ध्वज का दिन है, तो अब की बार तो त्यौहार भी 2-2 दिन पड़े हैं, क्योंकि किसी के यहाँ ध्वज कभी पड़ी है, किसी के यहाँ कभी मनी है। और गोवर्धन पूजा भी इसी तरह से हुई है, तो वही है। लेकिन दिवाली के बाद तो इतना कूड़ा नहीं निकलता है, तो बस मैंने कूड़ा भर दिया और मैं उसको बाहर डाल दूँगी। क्योंकि बाहर जो इकट्ठा था वो तो वो भर के ले गए गाड़ी वाले, तो मैंने कहा चलो उधर ही रख देती हूँ। बाहर भी झाड़ू लगाऊँगी और ये सब करने में मुझे टाइम कुछ नहीं है, 1 घंटा, आधा पौना घंटा लगा होगा। क्योंकि हम लोग अपन जैसे झाड़ू लगाते हैं अपने घर में तो उसी हिसाब से लगाते हैं, और जब हाउस हेल्पर लगाती हैं वो अपने हिसाब से लगाती हैं। मैंने झाड़ू पूरी कर ली और मैंने कहा तभी मैं अंदर जाऊंगी, पहले मैं यहाँ का निपटा ही दूँ। तो बाल्टी ले आई हूँ और यहाँ पानी डाल के और वाइपर कर दूँगी, ताकि मैं बाहर के काम से फ्री हो जाऊँ। फिर तो बाहर के काम से फ्री होकर फिर मैं अंदर का काम देखूँगी। अभी मुझे उनको दूध देना है, चाय वाय भी बनानी है दूसरी बार की, अगर पियेंगे वो तो। और आपको शायद कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी मंत्रों की, तो यहाँ पास में भागवत कथा हो रही है, उसका हवन हो रहा है, इसलिए प्लीज़ इग्नोर करना उसको। मैंने बाल्टी भर के इधर पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं यहाँ वाइपर कर दूँगी, ताकि वाइपर करने के बाद ये सूखता रहेगा। और अभी कोई आ जा नहीं रहा है तो तब तक सूख जाएगा, नहीं तो फिर कोई आना जाना शुरू हो जाता है तो फिर गंदा हो जाता है, साफ़ होने की बजाय और गंदा हो जाएगा। पैर तो आएंगे ही कीचड़ के, क्योंकि ना तो घर वालों को ना किसी आने वाले को हम ये नहीं कह सकते कि जाओ सड़क पर चप्पल उतार कर आओ, अंदर आएगा तो चप्पल पहन के ही आएगा। और मैं तो वैसे भी नहीं कहती, घर का क्या है वो तो हम साफ़ कर लेंगे। लेकिन आने जाने वाले लोग तो बड़े टाइम निकाल कर ही कि कोई किसी के घर आ पाता है। आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम नहीं है कि जो किसी के यहाँ टाइम पास करने जाए, इसलिए अपने घर आने वाले लोगों का पूरा आदर सत्कार करिए, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता है। और भगवान की कृपा होती है जो कोई किसी के घर आता है। हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ अतिथि देवो भव की प्रथा है। तो बस अभी इसी तरह से हुआ मेरा पूरा काम। बाहर मैंने काम कर लिया, लेकिन बाहर खड़ी थी गाय, तो मैं उसके लिए रोटी लेने चली गई, क्योंकि वो रोटी नहीं खाएगी तब तक जाएगी नहीं। मैंने उसको रोटी खिला दी है। अब मैं फटाफट से यहाँ वाइपर कर दूँगी। वाइपर करने के बाद बाहर मैं पानी डालूँगी। अब वो आती है तो इतना काम नहीं रहता है, वो मेरा रूटीन है ना, जो जैसे मैं किचन में करती हूँ वही काम रह जाता है, बाकी का काम तो इतना नहीं रहता। लेकिन जब वो नहीं आती तो
ऐसा ये ना, जब हम काम नहीं करते और हमें एक आध दिन करना पड़ता है तो फिर थोड़ी परेशानी तो होती है। तो मेरा सारा काम हो गया, फिर मैं आ गई हूँ अंदर। अब मैं ये बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी झाड़ के, कपड़े वपड़े रखे थे उन सबको उठा के रखूँगी, क्योंकि छोटे छोटे से काम तो हो ही जाते हैं। और रात में जब टीवी देखते हैं या कुछ करते हैं तो इधर उधर हो ही जाता है सामान। तो मैंने सारा सामान उठा के नीचे रख दिया है, क्योंकि मैंने झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैंने वहाँ एक बेडशीट डाली है जो मुझे धोने के लिए ले जानी थी, तो मैंने उसको नीचे बिछा दिया और उसके ऊपर से मैंने कपड़े डाल दी। यही पिलो और जो साइड पिलो होती हैं वो रख दी हैं, और बेडशीट को मैंने सेट कर दिया और फिर उसको सेट कर दूँगी। और बस देखिए मेरा ये रूम हो गया एकदम सा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। इस बीच मैंने दूध दिया सभी को, मतलब मैंने दूध दिया गुनगुन को, सभी को नहीं। और कौन सुबह सुबह दूध पिएगा। और इनके लिए चाय बनाई। उसके बाद मैंने गैस और काउंटर टॉप साफ़ किया। अब मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो एक आध बर्तन है वो रखे हुए हैं उनको धोऊँगी। और उसके बाद ये पोंछे का काम शुरू होगा, तो उससे पहले मैं सारा काम निपटा दूँगी। नहीं तो क्या है, पानी इधर से गिरता है तो वो पूरा गीला हो जाता है। और किचन के बाद मैं आ गई हूँ अपने इस रूम में, तो इसकी भी बेडशीट मैंने झाड़ कर साफ़ कर दिया और इसके भी सामान रख दूँगी उसकी जगह पे। और ये रूम भी मेरा एकदम हो जाएगा नीट एंड क्लीन। ये रूम भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। मैं थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी, वैसे तो सुबह हुई थी, लेकिन मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ की है तो इस पर थोड़ी सी धूल मुझे लगा कि ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने उसको साफ़ कर दिया। ये रूम भी मेरा साफ़ है, ये तो सुबह ही हो गया था। और इसके बाद आ गई हूँ मैं सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ गई थी और बस ये आ गई हूँ मैं अपनी इस बैठक में। और मैं इसको भी सोफ़े के कवर ववर को सबको झाड़ के साफ़ कर दूँगी। चूहों ने इतना नुकसान किया है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। सारे सोफ़ों को काट देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ते। और ये देखिए मैं दिखा रही थी, अभी मैंने झाड़ू लगाई, जस्ट अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और फिर कितनी सारी धूल हो गई। इतनी धूल आती है कि तुरंत ही डस्टिंग करो और फिर से वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो बस मैंने अंदर से पूरा पोंछा लगा दिया और मैं इधर बैठक में पोंछा लगाऊंगी। मेरा गला आज पता नहीं क्यों खांसी आ रही है, बार बार मेरा गला अजीब सा हो रहा है। तो बड़ा नुकसान कर दिया है, देखिए ये देखिए, ये अंदर तक है। देखिए इस सोफे को भी काट दिया चूहियों ने, और इस सोफे को भी देखिए, ये देखिए। और इसके तो अंदर भी घुस जाती, उसके भी घुस जाती, क्या करें इनका। मशीन भी नोक काट दी थी, वॉशिंग मशीन, तो वो भी मैंने बदली। फिर अब क्या क्या बदलें, इसी वजह से तो लेदर वाले नहीं लेते, उनको काट देंगे तो फिर तो वो बेकार ही हो जाएंगे। और मेरा भी सारा काम निपट चुका है, झाड़ू पोंछा सब कुछ। और उसने छुट्टी नहीं ली थी तो एक दिन की छुट्टी तो बनती है। ये देखिए अभी तो आज तो 2 है, तो सजावट तो आज ही होगी। देखिए कपड़े रखे मैंने अभी ला के। ये शाम का टाइम है, हम लोग छत पे, अभी इतनी मस्ती कर रहा था। और जैसे ही मैंने इसका वीडियो शूट करना शुरू किया तो उसने दौड़ना भागना भी बंद कर दिया है। और ये बॉल से डर रहा है, वो बॉल उधर उछाल रहे हैं ना, इस वजह से वो मेरे पास खड़ा है। तो ये शाम का है, ये तो दिवाली से एक दिन पहले का है वीडियो। जो क्लिप थी मैंने पीछे से जोड़ दी है। बाहर आप देखिए बाज़ार की रौनक कितनी अच्छी है, सारे लोग इधर देखिए कितनी मालाएं, और कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग वाइटिंग। दिवाली तो त्यौहार ही ऐसा है कि हर जगह अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।